पुरी गदे क्षुकार मुकरुजा चक्राब्ज पाशोत्पला व्रीहाग्रस्व विषाण रत्न कलसा प्रत्योत्कराम्भोरुहा ध्येयो वल्लभया सपत्नकरया यष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थित करो विघ्नेशेष्ठार्थदा सिन्दूरारुण विग्रहान्त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायक शेखरास्मितमुखी मापीन वक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्पराम्बिकाम् शङ्खेन्द्वावमतीव सुन्दरतनुं सार्धूलचर्मामृतम् कालप्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीसङ्कलिकलमशौकशमनं कल्याणकल्पद्रुवं नौमीड्यङ्गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए पद बंधन के नाशक विघ्नयने नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लेन्दु बिन्दायत पत्र नेत्रा त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़गुनंदित भगवान श्री भूत भवन भोलेनाथ का यह दिव्य वांग में विग्रह श्री शिव महापुराण कथा का सष्टम दिवस और कथा में पधारे समस्त भक्तानुरागी वयोवृद्ध बूढ़े बच्चे भक्तिमती माताएं बहनें सांगोपांग वेदों का सुमधुर गायन और आपको आह्लादित करने वाले हमारे यज्ञाचार्य वेदाचार्य सुमध्य भारत के जाने माने संगीतज्ञ कलाकार बंधुगण आइए आपकी कथा में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रतिदिन की तरह आज भी कथा में अवगाहन से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान शाम सदाशिव जिससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। उसके पश्चात कीर्तन और फिर कथा में प्रवेश। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाय नागेन्द्रहार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णु वरदा या नमः शिवाय। आनंद के साथ मस्ती के साथ झूमते मेरे गाएंगे। नमामि शमीशान नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमां काशवासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम गिराकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालम
कालं कृपालं कालं महाकाल कालं कृपालं पुरागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ताराद्रिशङ्कासि गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाद्रि शरीरं तुषारात्रिशङ्कास गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा सद्भाले बाले दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् हे भोले भंडारी चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् जगाधीश चर्मां परमुण्डमालं जगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं जप शङ्करं शर्वनाथं भजामि नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो
अखंडं प्रगल्भं परेशम् अजं भानुकोटि प्रभाति शरीरम् प्रचन्नं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् जयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाव्यगम्यं नमामि समीशान निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीत कल्याणी कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुजारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहापहार चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं जय हो ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पादारविन्दं भजन्ति हो लोके परिवारनारां नयावात्मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवारनराणां स्वातः सुखं शान्ति सन्तापनाशं यतावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं भूपायाप नमामि शम्भो समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो
न जानामि योगं जपं देव पूजा न तो हम सदा तुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जन्म दुःखो तातप्यमानं जन्म दुःखौ गतातप्यमानं भूपायापन नमामि शम्भो समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं एकमेकान् निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते तेषां शम्भो प्रसीदते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सब गाइए ओम नमः शिवाय 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 ओम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो। गो हत्या सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो शेरा वाली मैया की जय हो शिव महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो रेवा मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव हर कैसे कैसे 6 दिवस हो गए पता ही नहीं चला और फिर यहाँ से दूसरी जगह और फिर वही समाज मिलेगी। हमारा तो कार्य ही है सेवा देना। सोचते हैं कि कहीं भी जाएं तो कुछ अधूरा न रह जाए, उसे पूरा परोस के खिलाए। और आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं कि चैतन्यता से सुनते भी। क्यों? मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। कैसा दुर्लभ देह है, एक तो मिलता नहीं है
ब्रह्मा जी ने पहले बांट रखा है 4 प्रकार की योनि। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाली, कुछ जल में रहने वाले होते हैं जलचर, कुछ नभचर आकाश में उड़ने वाले, कुछ धरती में रेंगने वाले, बिल बना के रहने वाले, और एक हम हैं जिन्हें सुंदर मनुष्य शरीर मिला हुआ है। कुत्ता, गधा, बिल्ली की योनि में रहकर के भजन नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर से भजन सबसे पहले होता है। जिस प्रकार प्रतिदिन शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, इसी प्रकार हमारी आत्मा जो है उसके लिए भजन आवश्यक है। शरीर को भोजन नहीं देंगे तो वो कष्ट पाएगा, इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी। इसी प्रकार आत्मा को यदि हम भजन नहीं देंगे, जीवन व्यर्थ है। इसलिए प्रयास कीजिए। हम तो यहां से कल के बाद चले जाएंगे, ये अब आपकी जिम्मेवारी है। आप प्रतिदिन कितनी देर भजन कर सकते हैं? चुगली, मिथ्या भाषण ये तो सब कर लेते हैं, भजन कोई भीतराग कर पाता है। राजस्थान के एक राजा हुए महाराज पीपा जी, एक दिन सभा में बैठे हुए थे, ध्यान से सुनेंगे। राजस्थान के एक राजा थे, उनका नाम था पीपा जी महाराज। सभा लगाई सभागार में और कहा कि बताओ हमारे पास किस चीज की कमी है। तो एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज है तो सब कुछ, ऐश्वर्य है, बल है, पौरुष है, आपके पास मैंने भक्ति नहीं देखी, भक्ति की कमी है। बोले वो कहाँ मिलेगी, खरीद लो। बोले वो ऐसे खरीदने से थोड़ी मिल जाती है, तो फिर कहाँ मिलेगी? बोले नगर के बाहर एक पर्णकुटी बना करके एक रैदास जी रहते हैं, संत है रैदास, आप उनसे संपर्क करें। जिस चीज की चाह होती है उसके प्रति लालसा हो जाती है, फिर व्यक्ति देर नहीं करता, उसे प्राप्त करना है ना। बैठे रथ पे और पहुंच गए रैदास जी की कुटिया। तो वो कठौते में जल भर करके नाड़ी चमड़े की उसको फुला रहे थे। राजा का रथ पहुंचा। बस इसी तरह शांति से सुनिएगा, आनंद आएगा। वहां तो कोई सेवक नहीं थे, कोई पहरे नहीं, कोई मंत्री नहीं, अकेले कुटिया के भीतर कठौते में जल भरा हुआ है और उसके भीतर नाड़ी, और नाड़ी को फुला रहे पानी से। राजा भीतर पहुंचा, प्रणाम किया, महात्मन स्वास्थ्य पूछा, कुशल क्षेम पूछा, प्रणाम किया, आपकी कृपा हो जाए, मेरे जीवन में भक्ति आ जाए, मैं भक्ति की तलाश में निकला हुआ हूं। आपका पता बताया किसी ने, तो मैं यहां दौड़ा दौड़ा चला आया। ठीक ठीक। नाड़ी को बाहर निकाला कठौते के जल से, वो देख रहा बकायदा चमड़े की नाड़ी ऐसे फुला रहा, ये पानी पी ले। नाड़ी वाला जो जल था रैदास जी ने वो दे दिया। देखते हुए घृणा, अरे बोले चमड़े का पानी हम राजा और ऐसा पी पाएंगे? बस लिया जी, संत का प्रसाद है, मना भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने लिया, और जैसे लक्ष्मण जी ने बदमाशी बताई थी, हाँ बोले हम तो खा रहे हैं, ऐसा दिखाते थे, पीछे फेंकते थे ना, इसी प्रकार का, और सारा जल अपने कपड़े में गिरा लिया। अंधेला था कुटिया, रैदास जी ने नेत्र बंद कर लिए, ठीक है जाओ, राम राम, सब अच्छा हो जाए। चले आए मार्ग में ही, और कपड़े सब खोल दिए। अरे बोले कितना गंदा महक रहा है, कितना परफ्यूम लगाकर हम गए थे, सुसज्जित होकर के, इतने महंगे कपड़े पहन करके गए थे, साधु के पास जा रहे हैं, अच्छे बंधन के गए हुए थे, क्या पूरे कपड़े मलिन हो गए।
रथ से उतरा कि आवाज लगाया, पानी गर्म करने रखो, हमारा स्नान करेंगे। अभी तरफ पहुंचे। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लेकिन कोई असर नहीं। कुछ दिनों बाद पता चला कि हमारे ही गांव में एक सिद्धा आई हुई है और उसके पास भीड़ लग रही है। लोग लाइन लगाते तब कहीं जाके नंबर लग पाता। इसके कानों तक खबर पहुंची। महाराज जिसको जो दे देती है उसका भाई अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। राख उठा के दे रही है, संतान उत्पन्न हो रही है। फूल उठा के दे देती है तो रोजगार मिल जाता है, नौकरी लगने लगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनकी विवाह लगने लगी। भीड़ लगती है उसके पास। राजा ने कहा चलो हमें रख लो ऐसी जगह, हम मिलना चाहेंगे, कौन है भाई। और जैसे ही पहुंचा तो धोबी की लड़की थी, नगर के धोबी की भाई कन्या थी। जो धोबी ने देखा, सरकार आप कैसे आए? बोले हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत कोई सिद्धा आई हुई है और उसके द्वारा। बोले महाराज काहे की सिद्धा? अपनी बिटिया है। फिर ये इतना सब चमत्कार कैसे? बोले आपके द्वारा दिया हुआ जो कोट था, जो आपका कुर्ता था, उसको धुली उसने और बस क्या था उसकी जो गंध, उसी दिन से बस उसके पास भक्ति समाहित हो गई। याद आ गया बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं तो। पी लेता तो मेरे पास, मेरे भीतर हृदयंगम में उतर के आज भक्ति प्रवेश कर जाती, पुष्ट हो जाती और मैं भक्तिमय हो जाता। बहुत बड़ी भूल हो गई। दौड़ा वहीं से रैदास जी के चरणों में जाके गिर पड़ा। महात्मन भूल हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए। पुनः उन्होंने जल दिया, तब उसने पान किया। कहीं मिलती नहीं जो हम खरीद लें, उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। जिस तरह प्रत्येक लकड़ी में आग दाहकता छिपी हुई है, पुष्प के प्रत्येक पुष्प के भीतर पराग छिपा हुआ है, केवल भौरा जानता है। दूध के कण कण में घृत छिपा हुआ है, ये माताएं जानती हैं कि हाँ। अब किसी को दूध दिखाओ और कहो कि घी बताओ इस पे, तो वैसे तो घी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब उसके प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, तो दूध से दही बना देंगे और दही से फिर मक्खन इत्यादि बना के घी तपा लेंगे। और बना तो भाई दूध से ही, अन्य जगह से तो नहीं बना। ये कढ़ी से बन जाता है। बोलो कढ़ी से कोई घी बनाता हो तो हमें बताओ। जय हो माताओं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री। थोड़ा ठीक करिए ना। ये जगत एक स्वप्न की तरह है भाई बहन, और हम सो रहे हैं। मोह निशा जग सोबनिहारा, 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 कहीं स्वप्न अनेक प्रकार, जग सोबनिहारा, मोह निशा जग सोबनिहारा,
सोबनिहारा मोह निशा जग सोबनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा देखहि स्वप्न हम सभी मोहरूपी स्वप्न जगत में सो रहे हैं। जब कोई सदगुरु आकर के जगाता है तब नेत्र खोलते हैं। ओहो, इतने दिन जीवन के व्यर्थ चले गए, भक्ति ही नहीं कर पाया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाते खिली ना खिली। एक क्षण कीमती है जीवन का, ये याद रखो। एक क्षण गया सब गया। ट्रेन कुछ स्टेशनों में 2 मिनट के लिए रुकती है। हमने पकड़ पाए तो बैठ जाएंगे और नहीं तो फिर चले जाएंगे। रिजर्वेशन गया खराब। अब बोले क्या बताएं साहब, टिकट तो हमने लिया। बोले टिकट क्या करेंगे, ट्रेन तो रुकी थी 5 मिनट, आप बैठे नहीं। गलती किसमें? हमारी गलती है ना। हम सही समय में प्लेटफॉर्म पे पहुंचते, ट्रेन में बैठते और बस यात्रा चालू हो जाती। और हम घर में पान बनाते रह गए और ट्रेन आई समय से और चली गई। बोलो बोलो। ज्ञान कब होता है? बात को पहले समझना चाहिए। क्या करें क्या ना करें। एक गांव में सुबह से हल्ला हो गया। क्या हल्ला हुआ? बोले मुन्नी मर गई। अब जो मरे तो उसकी बुराई तो कम ही होती है। मरने के बाद जरूर लोग उसकी अच्छाई कहते हैं, धन्य बोले, बड़ी अच्छी। क्या बताए, ऐसी थी, हमने कभी उसको कष्ट पाते नहीं देखा। बड़ी अच्छी, सुखमय जीवन था उसका। लोगों ने कहा कि तो जो सुनता भाई रोने लगता। पूरा गांव रोने लगा। राजा के महल तक यह बात पहुंची। रानी ने सुनी, मुन्नी मर गई। क्या बताया, बहुत अच्छी थी। सेविकाओं ने बताया तो रानी भी रोने लगी। और रानी का जो अटैचमेंट था वो उसके पति से। राजा ने देखा अपनी पत्नी को रोते हुए। बोले क्यों रोती है? बोले क्या बताएं महाराज, मुन्नी नहीं रही आज, बड़ी अच्छी थी मुन्नी। वो भी रोने लगे, दरबारी रोने लगे, सेवक रोने लगे, पूरा गांव रोने लगे। और पंडित जी आते थे पूजा करने। उन्होंने कहा हद है, पूरा गांव रो रहा, हमको कुछ खबर ही नहीं। महाराज से पूछे, महाराज बात क्या है? क्या? बोल मत पूछो, मुन्नी मर गई, बड़ी अच्छी थी, ऐसी थी, क्या बताएं, हमने कभी उसको कष्ट पाते ही नहीं देखा। अरे महाराज आपको कुछ ज्ञान भी है, जानते भी हो कौन मुन्नी मरी है? बोले मत पूछो भाई, बहुत अच्छी थी। अरे महाराज रोइए मत, अपने कुम्हार की छोटी गधैया का नाम मुन्नी था, वो मरी है, काहे को आंसू बहाते? ये दशा है नगर के कुम्हार की छोटी गधैया का नाम था मुन्नी। बस एक ने सुना, दूसरा राग अलाप में लगा। जिसने जहां भड़काया हम भड़क जाते हैं। जिसने कहा कि इसे मान लो तो उसे हम, अरे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान के लिए हमें हमारे पास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है ना, 108 उपनिषद है ना, सदगुरु है ना, आचार्य हैं, हम उनसे जानकारी लें। सदसद विवेकनी बुद्धि संजाता असविति पंडिता। विवेक रूपी बुद्धि से जो समाज का आगे आगे हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। पुरे अग्रहितम अशविति पुरोहिता। समाज का हित करने वाले पुरोहित तो हैं आपके पास, उनके पास जाइए, उनसे समझिए क्या सत्य है क्या सत्य। सत्संग में जाइए, सत्संग को सुनिए। एक न सुना ही एक नहीं देखा। बस जिसने जो राग अलाप दिया हम उसी पे चल पड़े। क्यों जा रहे हैं? किसी ने कह दिया नहीं नहीं ये धर्म बेकार है, देखो तुम्हारा उत्थान नहीं हो रहा, और हम देखो दूसरे धर्म में चले गए। अरे भाई ये जितने बने हैं ये कुनवा है, ये धर्म नहीं है। सनातन एकमात्र धर्म है।
जिसका ना आदि है ना अंत है। वेद अपौरुषेय है, मरने के बाद भी बाल और नाखून बढ़ते हैं, मरने के बाद भी। और दशरथ जी को जब रखा गया तेल इत्यादि में, वशिष्ठ आदि विद्वानों जब देखा, भरत शत्रुघ्न आए तो उनके नख और केस बढ़े हुए थे। सूक्ष्म शरीर अपना कार्य करता है, ये केवल वेदों में मिलेगा, आपको किसी जगह नहीं मिलेगा। कोई दवा ही नहीं बनी है कि दाढ़ी और नाखून को बढ़ने ना दे। बोलो, और प्रकृति है, विधाता ने जो बना के रखा हुआ है। भगवान गीता में वही बात कहते हैं, अभी भी सावधान हो जाओ। सुधन में निधन श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर धर्म के लिए मर जाना ज्यादा अच्छा है, दूसरे के धर्म में जाने। कौन है वे जो हमसे अलग हुए हैं, अलग घर बनाए हैं? हिंदू मुस्लिम बने हुए हैं, क्रिश्चियन बने हुए हैं, वे कौन हैं? उनकी 3 पीढ़ी पहले सर्च करके देखो, वे सब हिंदू ही थे, वे सब सनातनी ही थे, वे कोई अलग नहीं थे। फिर क्यों जाना दूसरे धर्म में? हमारे धर्म में आज पूरा वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है। वो कहता महाराज बताओ, इतने वीतराग हैं भारतवासी और वहां के साधु महात्मा जिन्होंने एक अरसे पूर्व से ही एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। और नासा ने भी बुलाया है, नागपुर में रखे जो संग्रहालय में पूरी डिक्शनरी को उठाया। महाराज रघु ने ऐसा सुंदर विमान बनवाया था पुष्पक, और अपने चेले कुबेर को दे दिया। मैदानों ने जब अपनी कन्या विवाही रावण को, तो कहा कि एक काम करो, तुम्हारे भाई से छीन लो। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो छीना हुआ था कुबेर का। उसकी विशेषता क्या थी? पहली बात तो वो 3 तल का था, एक नीचे दो ऊपर। और पूरे दुनिया में जितने भी जहाज बने वे केवल 2 तल के होते। और वे वैज्ञानिक हैरान परेशान है कि हम क्यों नहीं बना पा रहे थे। हम तीसरा बनाते, बैलेंस बिगड़ जाता, डूब जाता। और एक विशेषता थी उसमें, दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ हमारे वेदों में, हमारे महर्षियों ने जो करके दिखाया। कितनी भी सीट आगे उसमें बैठ जाए, 2 हमेशा खाली रहती थी। हाँ हाँ बोले, आप 2 बैठ जाओ, और फिर आगे चले, और 2 किलोमीटर बाद 2 किसी को बिठाना, 2 फिर खाली हो जाती ऑटोमेटिक। 2 उसमें खाली ही मिलती थी, मतलब कोई खड़े खड़े यात्रा नहीं करेगा। और अब नासा उस पर रिसर्च कर रहा है। और एक हम हैं जो हमारे धर्म में सब कुछ रहते हुए दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों भाई? हमने जब सुना तो हमें कष्ट हुआ। सब कुछ है, और बेबी हमारा कॉपी करते हैं थोड़ा सा, और अपना लगा करके बताने लगते, बोले ये देखो हमारा धर्म, ये देखो हमारा। उनसे पूछा जाए कि विद्युत कहां से आई? जिस बिजली का आज आप प्रयोग कर रहे हैं वो अगस्त जी 1 अरसे पूर्व करके जा चुके हैं। संग्रहालय में जाकर देख लीजिए। वो वैज्ञानिक आज कह रहे हैं हाँ वेद प्रणीतः। बोले हमने जो कुछ पाया सब वेदों से पाया, सब पुराणों से पाया, इसके पूर्व कुछ था ही नहीं। जिसकी भी दुकान चल रही है पूरी सृष्टि में, बस माल बेचेगा, यही का बेचेगा, कुछ है ही नहीं क्योंकि बेचने लायक। इमली का पेड़ वेदों में बताया, नीम का पेड़ वेदों में बताया, मोटरसाइकिल, गायन संगीत कहाँ से आया? वेदों से आया। सामवेद नहीं होता गायन नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कहाँ से आई? नारद पुराण से आई। क्यों जाना जब सब कुछ हमारे घर में है, हमारे पास में है? हमने सुना, हमें कष्ट हुआ, हमारा निवेदन। भगवान गीता में बार बार कहते हैं सुधन में निधनं श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना ज्यादा अच्छा है, दूसरे के धर्म की चेष्टा करने से अच्छा। कल्पना भी नहीं करना चाहिए मन में। 2 मित्र जा रहे थे, सायंकाल का समय, मौसम खराब हुआ, बिजली कड़कने लगी। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि क्या खा रहे हो? तो बोले हम चने खा रहे हैं। बोले लाओ हमको भी खिलाओ। बोले ऐसे है थोड़ी, दांत खटखटा रहे थे, शीतलहर चल रही थी, तो हम कल्पना के चने खा रहे हैं। तो उसने कहा कि जब कल्पना के चने खाना ही है और कल्पना के खा रहे हो
लड्डू खाओ, कल्पना के चने क्यों खा रहे हो? हमारे पास यदि कुछ ना हो तब जाए कि हाँ महाराज यहाँ कुछ कमी है, उसकी भरपाई हमारी वहां हो जाएगी, तब हम वहां जाएं। अपार सागर भरा पड़ा है महाराज। अभी पुरी के पीठाधीश्वर महाभाग पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी के पास नासा के वैज्ञानिक आए और उन्होंने पूछा कि हम यहाँ अरबों रुपए लगा रहे हैं, तो आप हमें मार्गदर्शन दें गुरुदेव, हम ये करें या ना करें। ये केवल सनातन में बताया गया, अन्य किसी में नहीं। 754 आदि कुछ मतों को परास्त करके श्रीमदाद्य शंकराचार्य प्रभु ने अखंड भारत की स्थापना की और अद्वैत मत की स्थापना की। ये सब कह रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा, इनकी द्वैत दृष्टि थी, ये मेरा और ये तेरा, ये मैं और ये पराया। और आद्य शंकराचार्य प्रभु कहते थे हम सब एक, हम सब एक और सब एक ही हैं। भगवान वेद कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः, ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से हुई है। बाहुराजन्यः, क्षत्रिय गण वे भगवान की भुजा से हुए हैं, इसलिए भाई भाई हुए कि नहीं हुए। और थोड़ा नीचे चलो तो भगवान के उदर पेट से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्रों की हुई है। तो है तो एक ही पिता की संतान, अलग कहां हुए। वही बात आद्य शंकराचार्य प्रभु ने कही। आप द्वैत द्वैत कहते हो, मैं सबको एक कह रहा हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब ईश्वर के बच्चे हैं, करत सदा तिन की रखवारी, करत सदा तिनकी रखवारी, करत सदा तिन की रखवारी, करत सदा तिनकी रखवारी, जिमी जीवही जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे हूँ महतारी, करत सदा तिन की रखवारी, करत सदा तिनकी रखवारी। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की रखवारी करते हैं, इसी प्रकार वो कौन है? परम पिता है। तो उनका क्या दायित्व है? वो अपनी सब संतानों की एक साथ रक्षा करते हैं। कोई ऐसा बताएगा कि आज हमें वायु कम मिली, हमें पानी कम मिला, हमें सूर्य के प्रकाश कम मिला? बताओ कोई हाथ उठाकर कि आज हमारे साथ भेद हुआ। परमात्मा ने 5 तत्व दिया है, सबको एक समान दिया है। कोई कहे अभी यहाँ हमें से सभा में कि नहीं नहीं आज हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। एक गांव में आया हाथी, अंधों का गांव। महावत ने घंटा बजाया, मार्ग में जो भी हो सब अलग हो जाए। अंधों ने सुना, अरे बोले हाथी, बोले हम देखेंगे। महावत ने कहा कि भाई आंख हो तो देखोगे? बोले हाथ तो हैं, हाथ हैं भाई। अच्छा तो कुछ ने पूंछ पकड़ा, आहा हाथी पतला पतला होता है,
रस्सी जैसा, और कुछ ने पकड़े कान। ओहो हो, नहीं नहीं, पतला पतला नहीं होता, सूपा जैसा होता, सूपा। और कुछ ने पकड़े पांव, खंबा जैसा हाथी होता है, खंबा जैसा। और कुछ ने पकड़े पीठ, ओह चट्टान की भांति होता है। हाथी चला गया, महावत ले गया हाथी। सब बैठे और आपस में झगड़ा कर, एक कहे हाथी पतला था, एक कहे खंबे जैसा था, एक कहे चट्टान जैसा था, एक कहे, गलत कहते हो, सूपा जैसा था, सूपा। और लड़े। अब बताओ हाथी इनमें से क्या कोई गलत कह रहा है? जिसने जैसी कल्पना किया, अनुभव किया, उसने वैसा पाया। 2 दिन बाद महावत पुनः आया हाथी को लेकर। रुको रुको रुको, हम एक बात बताओ, हाथी क्या सूपा जैसा है? हाँ बोले, हाथी सूपा जैसा है। तो दूसरा बोले, जब सूपा जैसा है तो फिर हमें खंबा जैसा क्यों लगा? बोले वो खंबा जैसा भी है। अब बोले वो हमें लगा रस्सी जैसा है। हाँ बोले वो रस्सी जैसा है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वो चट्टान जैसा। बोले हाँ वो चट्टान जैसा भी है। तो अंधों ने कहा क्या हाथी 4-5 हैं? नहीं बोले हाथी एक ही है। हाथी एक ही है, बस आप सबको अलग अलग दिख रहा है। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है, बस सो जानत जही देहु जनाई। परमात्मा कैसे हैं? एक सद्विप्राहा बहुधा वदन्ति, एक होते हुए अनेकों में। बस जिसने जितना जाना उसे कान जैसा समझ में आ रहा है, एक को रस्सी जैसा समझ में आ रहा है। ये हमारी स्थिति है, इसलिए ध्यान रखो, अंधे नहीं बनना है। परमात्मा पूर्ण है, उसकी शरण पकड़ लो, सब कुछ हो जाए। माताएं जब चक्की चलाती हैं तो 2 पार्टों के बीच में जितने भी अनाज के दाने आते हैं वो पिस करके बारीक आटा बन जाते हैं, बनते हैं। लेकिन एक जगह नहीं बनते जहां उसकी कील होती है, वहां जो दाना चले जाते हैं बीज, वो पिस नहीं पाते। ये संसार भी 2 पार्ट है, और इसकी कील होती सदगुरु, और उसकी चरण में जो शरण में जो चला गया जीव, बस वो बच जाता है। और नहीं तो फिर काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास ही तबे। मोह रूपी जगत में सब सो रहे। एक नलिनी उद्यान था, बगीचा, उसमें अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे। एक भौरा आया, ध्यान से सुनिए। उस भौरे ने विचार किया, आहा इतने सुंदर पुष्प मैंने आज तक नहीं देखा, और असंख्य असंख्य पुष्प लगे हुए हैं। आज तो सारा खजाना, और चोर को बड़ी बैंक मिल जाए, वो काहे को घर घर जाके चोरी करेगा? बैंक ही मिल गई। बोले एक काम करता हूँ, 2 ट्राली बैग नहीं 10 ट्राली बैग बोरा लेके आता हूँ, ये सब छोटे पड़ जाएंगे बैग। इसी प्रकार उसने कल्पना किया, इतने सुंदर पुष्प मैंने नहीं देखा था आज तक। और विचार करता है वो कि इस रात्रि का समय होने वाला है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री। रात्रि का सुंदर समय होगा, मैं पुष्पों को, और जो बड़े पुष्प होते हैं, कुछ पुष्प आपने देखा होगा वो रात्रि में बंद हो जाते हैं, और सुबह भगवान सूर्य की जैसी पहली किरण पड़ती है वो पुष्प पुनः खिलने लगते हैं। इसने विचार किया, आहा इस पुष्प में बैठूंगा 2 किलो रस निकलेगा, 2, तो ये बैठ गया, उस पुष्प के भीतर बैठ गया और विचार कर रहा है, पूरी रात्रि इसका मैं रस एकत्रित कर लूंगा, जितना इसमें पराग छिपा हुआ है। और भगवान सूर्य भास्कर जैसे ही सुबह उदित होंगे,
भास्वान उदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री। सूर्य की किरण पड़ी कतद्विरेफे और उसकी पंखड़ी जो रेफ है वो खुलने लगी। क्या होगा? और मैं यहां से 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन इतने में उसी अर्धरात्रि में नलिनी उद्यान में एक गज्जा आ गया, हाथी आ गया मतवाला, और उसने पूरे नलिनी उद्यान को रौंद डाला, सब नष्ट कर दिया। इस पुष्प के ऊपर भी लात रख दिया जिस पर भीतर भौरा बैठा हुआ था। क्या हुआ? हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहारा। हाय मर गया मर गया मर गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ये दशा जीवों की, ये दशा हमारी भी है। इसलिए अभी वक्त है, जागो, भगवान का भजन करो, मंदिर जाओ। घर में रामायण रखी हुई है, इतनी सरल भाषा में बाबा तुलसी ने लिख दिया है, कोई संस्कृत नहीं है उसमें। अवधी भाषा बड़े आराम से पढ़ सकते हो। एक एक चौपाई महामंत्र है, एक एक चौपाई। इतनी सरल भाषा में हमारे पास, जितना प्रयास हो भजन करो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश हो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में विदेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण कहो। सभी तालियों की सेवा देंगे। भगवान की कथा में एक ही कार्य करना है, गाना है और ताली बजाना है। राधा रमण राधा रमण कहो। जिस चाल में जिस हाल में बेहाल में रहो, जिस हाल में जिस चाल में जिस चाल में रहो, जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, जिस हाल में जिस चाल में जिस ढाल में रहो, राधा रमण कहो। कहो। राधा रमण राधा रमण जय हो।
में रहो, वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, देश में वेश में परिवेश में रहो। ऊपर उठाइए हाथों को, क्या कहना है? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा हर समय मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की भक्ति तीन प्रकार से की जाती है, मन से, वाणी से और क्रियाक्रम के द्वारा। तो हमें प्रयास करना है कि हम तीन तरह से ना कर पाए तो एक तरह से कर लें, लेकिन करना अवश्य। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा हमने कहां पर विश्राम किए थे, कोई बताएगा हमें? इनाम ले जाइए हमारे पास। अंतिम कथा, यही समस्या है, सुना करो अच्छे से। श्री सनत कुमार जी महाराज ने कहा, हे नंदीश्वर, आपका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कृपा करके आप मुझे अवश्य बताएं। नंदिकेश्वर जी ने कहा, सुनो सनत कुमार जी, मैं महर्षि शिलाद का पुत्र हूं। आप बोले हाँ, पर महर्षि शिलाद का तो कोई और पुत्र था ही नहीं, फिर आप कैसे हुए? तब वो अपनी कथा सुनाते हैं। महर्षि शिलाद ने तप किया, इंद्र देवता प्रकट हुए, मांगो क्या वरदान चाहते हो? बोले मुझे अयोनिज वर चाहिए, अयोनिज पुत्र चाहिए, बिना पत्नी के उत्पन्न होना उसे अयोनिज कहते हैं। बिना योनि के उत्पन्न होना, बिना पत्नी के संसर्ग से हुई संतान अयोनिज कहलाती है। इंद्र देवता ने कहा कि महाराज, मैं तो स्वर्ग आदि राजा हूं, स्वर्ग में रहने वाला हूं, आपको भला मैं अयोनिज कैसे दे सकता हूं? और कुछ वरदान मांगिए। नहीं, बोले हमें तो संतान होना, लेकिन अयोनिज होना, बिना राग बिना द्वेष से जो युक्त हो, इससे जो परे हो वो हमें बताइए। तब उन्होंने कहा, देवराज इंद्र ने कि आप भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर कैसे हैं? मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतः, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने,
जिनकी शरण मात्र में चले जाने से सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे महर्षि शिलाद, आप भगवान शंकर का तप करें, उनकी आराधना करें। बता करके देवराज इंद्र स्वर्ग चले गए। घोर तप किया महर्षि शिलाद ने, कठोर तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। प्रभु नीलकंठ प्रसन्न हो गए। वर मांगो शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। बैठ जाइए, कथा में ध्यान दीजिए। बस आज और कल कुछ घंटों की कथा है, इसके बाद फिर सेवा पूर्ण हुई। फिर एक नई जगह, एक नया श्रोता समाज मिलेगा। फिर ना जाने हमें कब सेवा मिलेगी नहीं मिलेगी, आएंगे सुना पाएंगे नहीं सुना पाएंगे, हम रहे ना रहे। इसलिए जब तक हैं इस उपनिषद को करते जाइए, सुनते जाइए आनंद से। और एक व्यवस्था और है आपके लिए, जब आपको ऐसा लगे कथा सुनना है तो बस गूगल पे जाना है, हमारा नाम लेना है, अथवा श्री मां लिखना है यूट्यूब पे। आपको पूरी कथाएं मिल जाएंगी, श्रीमद् भागवत की, राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण, जो आप चाहते हैं 18 पुराण में सब इसमें है। जो भी कथाएं होती हैं सब उस पर अपलोड होती है, आप उससे सुन सकते हैं। और आपको खुद को भी देखना स्वयं को, तो भी आप दिख जाओगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या चाहते हो, किम कारण, किस कारण मेरी तपस्या की? सलाद बोले, प्रभु मैं आपको ही पुत्र रूप में चाहता हूं, अयोनिज रूप। अच्छा, आप मुझे अयोनिज पुत्र बनाना चाहते हैं, मैं अवश्य आपकी संतान बनूंगा। भगवान शंकर से प्रभु को ही मांग लिया सलाद ने, अवश्य। और देखते ही देखते उनके भीतर भगवान शंकर प्रवेश कर गए। नित्य प्रति अग्निहोम का कार्य करते थे। अग्निहोम करने बैठे और देखते हैं एक दिव्य तेज पुंज सा यज्ञशाला में बैठे हुए थे, वह तेज पुंज प्रकट हो गया और बालक बनकर के रुदन करने लगा। महर्षि शिलाद ने से हाथ पे लिया, उसी का नाम रखा नंदी। कुछ काल के बाद वह बड़ा हुआ। बड़ा हुआ तो एक दिन मित्रा वरुण आए शिलाद के आश्रम पर। मित्रा वरुण पहुंचे। मित्रा वरुण जी ने कहा, आपकी औरत संतान है तो बहुत सुंदर। नंदी बहुत सुंदर थे, सुंदर दिखाई देते। मित्रा वरुण ने कहा, महर्षि आपको कष्ट होने वाला है। महाराज वह कैसे? तो कहा, जो आपकी संतान है, आपका पुत्र है, केवल उसकी 1 वर्ष की आयु है। हम हमारे दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं, केवल 1 वर्ष ही जी पाएगा वो। व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है और उसकी कुंडली में लिख दे कि अमुक तारीख को आपको जाना है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखा है कि कैंसर हो गया 2 साल पहले से और डॉक्टर ने सेटिस्फाई नहीं किया, उसके कानों तक खबर नहीं गई है, तो वो मस्त जी रहा। और बोध हुआ, सूचना मिली, जानकारी लगी और उस दिन आए, हाय मुझे तो कैंसर हो गया, हाय मुझे तो कैंसर हो गया। नहीं मरने वाला ये विशेषता। एक महिला थी, इनके क्षेत्र की थी, अखबार में थी न्यूज। रात्रि में
गांव की महिला अकेली रहती थी, वृद्धा। उसे 3 बार चूहे ने काटा चूहे ने। उसे ऐसा लगा कि चुपचुकी जिसे बोला जाता है छोटी वाली, उसने 3 बार काटा। उसे लगा कि कुछ तो है जो रजाई में आकर के काट रहा है। चौथी बार काटे से पूर्व सावधान हुई तो उसने लाइट जलाया और ऑन करते ही क्या देखा कि वो तो भाग गई, वहां सर्प चल रहा था। उसे भ्रांति हो गई, ओहो हो मुझे सर्प ने काटा है, 3 बार काटा है, 3 बार काटा है। और प्रातः काल डेथ हो गई। भय व्यापित हुआ काल का, सर्प ने ही मुझे काटा है। और काटा अमेरिका में रिसर्च किया गया, बोले आज इसको फांसी देनी है, ठीक, बोले कोबरा से कटाएंगे। सुबह 5 बजे पूरी प्रोसेस की गई, बैठाला गया, फंदा की जगह काला कपड़ा लगाया गया, हाथ पैर दोनों बांध दो। हमारे शरीर में जितनी सकारात्मक ऊर्जा रहती है उससे कई गुना ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो, सावधान रहो। वे सारे पुलिस वाले कहने लगे ले आओ काला काला ताजा ताजा कोबरा। 600 प्रजातियों में 3 प्रजाति सबसे खतरनाक है। हमारे मध्य भारत में पाया जाता है कोबरा, एक एनाकोंडा दक्षिण अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया के रेतीले स्थानों में जो पाया जाता है उसे वाइपर कहते हैं। वाइपर की दवा भी मिलती है, उसका प्रभाव इतना खतरनाक है, एक बार जहां से वाइपर सर्प गुजर जाए, जूते पहन के भी, चप्पल पहन के भी, उसकी ऊपर आपका पग चला गया पैर, तो स्वाहा, उसी क्षण आपको मरना पड़ेगा। इतना विकट उसका जहर। बैठाला गया और प्रातः इसको फांसी की जगह कोबरा से कटा ले आओ। अब काला कपड़ा डाला हुआ तो दिखाई तो देगा नहीं, हाथ पैर बंधे हुए, और 2 पिन लिए उन्होंने, अटैच पिन, और ऐसा करके 2 बार काट दिया। वो 5 मिनट पहले से कोबरा आएगा, काटेगा, और बस पिन को ऐसा किया 2 बार। इतने में ही क्यों मरा? रिसर्च किया गया अमेरिका में, क्यों मरा? सही में तो कोबरा ने काटा ना। फिर मृत्यु क्यों हुई? हमारे भीतर जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, हम घबरा जाते हैं, पसीना छोड़ने लगते हैं, आदमी को अटैक आ जाता है, उसी क्षण मृत्यु। भाय कुभाय आनख आलसहु, जब भय उत्पन्न होता है तो सब सुकृत को, सुखों को दूर कर देता है। एक क्षण के लिए व्याधि आ जाए और व्यक्ति को अटैक कर देगा। जो कहा मित्रा वरुण ने, 1 वर्ष मात्र इसकी आयु है। सिलाद रोने लगे। बड़ी मुश्किल से तो भगवान शिव की कृपा से नंदी आए भ्रमण करते हुए। पिताश्री आप रो रहे, क्यों रो रहे, क्या हो गया ऐसा? बेटा, मित्रा वरुण आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आज से 1 वर्ष ही मात्र तुम जी पाओगे, तुम्हारी इतनी आयु ही है। नंदी ने कहा कि ना मुझे कोई मार सकता और ना कोई मुझे जला सकता। मैंने शिव की आराधना की है, मैं निरंतर ही शिव शिव जपा करता हूं। गए और शिवलिंग के पास बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे मृत्यु को नष्ट करके अभय प्रदान करने वाले, मृत्योर्मुक्षीय अमृतात्,
प्रभु आप मृत्यु से छुटकारा देकर के अमृत प्रदान करने वाले हैं। अमृता, मैं आपके शरण में आया हूं। प्रार्थना की, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। नंदी ने कहा, प्रभु बस आपकी ही शरण में रहना चाहता हूं। बोले, हमने तुम्हें आज से अपना बना लिया। मैं माता की सेवा करना चाहता हूं। माता पार्वती प्रकट हुई, बेटा तुम आज से मेरे ही लाल हो। जैसे मेरे लिए कार्तिकेय, षडानन और गजानन है गणेश, इसी प्रकार तू भी आज से मेरा पुत्र होगा। अभय वरदान मिल गया। प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। बोले, हाँ ठीक, आज से तुम ही हमें जगह जगह लेकर के विचरण किया करो, वाहन बन गए। इस प्रकार से शिलाद के द्वारा नंदी की उत्पत्ति हुई। सनत कुमार जी सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित रह गए। एक थे महाराज पिप्पलाद, ये भगवान शंकर का ही स्वरूप था। महर्षि पिप्पलाद का विवाह हुआ था अनरण की पुत्री के साथ, और इन्होंने पिप्पलेश्वर नाम के शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर की आराधना की। इसलिए शिव पुराण में इनकी कथा भी आ गई। बोलिए पिप्पलेश्वर महादेव की जय। भगवती पार्वती अम्बा को सप्तऋषियों के द्वारा परीक्षा लेने के पश्चात भगवान शिव जब दर्शन देने गए तो विद्युत रूप में गए हुए थे, और सभी भगा रहे थे, और माता पार्वती खिड़की से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो हिमालय राज के यहाँ जो स्थापित हुए वे द्विजेश्वर नाम के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए उनकी वहां स्थापना हुई। बोलिए द्विजेश्वर भगवान की जय हो। भगवान की लीलाएं थी, और ऐसा नहीं है कि हिमालय राज के यहां वे धर्म को जागृत करने गए हुए थे कि महाराज आप धर्मवान बने, और जब विवाह हुआ तो खूब दान आदि किया, और दान का कार्य करना भी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, दानेन पाणिर न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन, मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। आपके हाथों की शोभा कब होगी? क्या कंकड़ पहनने से होगी, रत्न पहनने से होगी, आभूषण पहनने से होगी? चाणक्य कहते ना, इनसे नहीं होगी। दान करो, विद्या का दान करो, धन का दान करो, अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, लंगर लगवाओ। भगवान ने आपको यदि थोड़ा सा भी अधिक दिया है तो परोपकारी बने। अभी पिछली कथा में एक भगत जी आए हुए थे, अब तो वे रिटायर हो गए शिक्षक। 40 बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं। 24 लाख रुपए उन्हें रिटायरी में मिला। तो वो रिटायर होके आए, नौकरी पूरी हुई, और 24 लाख रुपए में 24 रुपए अपने लिए नहीं रखा, सब बांट दिया। और बता रहे थे कि अभी भी 45,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। मैं 5,000 अपने गृह खर्च के लिए रोकता हूं, और 40,000 रुपए 13 कन्याएं आज भी पढ़ रही हैं। सब गरीब परिवार की जो भी है, असहाय हैं। कुछ की तो शादी करवा दिया, कुछ सर्विस में लग गई, और कुछ अपने परिवार में सकुशल रह रहे हैं।
अपनों के लिए सब सोचते हैं, दूसरों के लिए कोई महापुरुष ही सोचता है। और जब वे आए, उनसे जब परिचय हुआ, तो वे रोज बड़ी नोट चढ़ाते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप करते क्या हैं? 1000 रुपये रोज चढ़ाते हैं। साधारण व्यक्ति से क्या अपेक्षा आप कर सकते? शास्त्र कहता है वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। जिस प्रकार समुद्र के लिए वर्षा का होना व्यर्थ है, वर्षा वहां हो जहां पानी की आवश्यकता हो, रेगिस्तान में गिरे पानी, यहां गिर जाए। लेकिन समुद्र में ही यदि प्रतिदिन वर्षा हो रही तो व्यर्थ। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम। तृप्त व्यक्ति को भोजन कराए तो क्या कराए? अरे मालपुआ उसे खिलाओ जो भूखा हो, और गले तक जिसने पहले से रसगुल्ले खा रखा है उसको कह रहे नहीं आज तो आपको और एक तो खाना ही पड़ेगा। अब किधर जाए भी तो जगह भी तो हो। वृथा दानम समर्थस्य। सामर्थ्यवान व्यक्ति को आप कह रहे नहीं नहीं विधायक जी 10 रुपए का लिफाफा तो लेना ही पड़ेगा। अब बताओ, विधायक को हम दे रहे 10 रुपए का लिफाफा, उसे दें जिसे आवश्यकता हो। वृथा दीपो दिवापि च। और दिन में दीपक टार्च लेकर घूम रहे हैं, लोग हंसेंगे नहीं? इतना बड़ा दीपक सूरज महाराज जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, और हम टार्च बता रहे हैं। रोड दिख रही कि नहीं दिख रही है आपको? कथा पंडाल तक चलना है, चलो। उसकी आवश्यकता रात्रि में होगी, दिन में दीपक दिखाने से कुछ नहीं होगा। करोड़ों भी जला लेंगे तो इसके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। वो अद्भुत पुरुष नजर आए, अपने लिए कुछ नहीं। एक थी महाराज दानचंद, पत्नी ने कहा कि कम से कम अमावस पूर्णिमा गंगा ही स्नान करके आ जाया करो। कौन सी दूर है यहां से? 6 मील तो है, चले जाया करो। तो सोचा कि नहीं जाऊंगी तो ये किटकिट करती रहेगी, तो चला जाए। इतना कंजूस था, रिक्शा ऑटो ले लिया, पैदल पहुंचा 6 मील। और पैदल पहुंचा तो जैसे घाटों में जाके देखा तो वहां तो सब भीड़ लगी हुई थी। तो विचार किया कि नहीं यहां नहीं नहाता, यहां नहाऊंगा तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो कहां पहुंचा? मुर्दा घाट, जहां कोई ना जाए वहां हम जाए। और भगवान बड़े कौत की, ये गया मुर्दा घाट में और जैसी डुबकी लगाई और भगवान ने बस यजमान की जय हो। बोले यहां भी नहीं छोड़े। बोले क्या यजमान, आज सुबह से कोई मिला नहीं था, ओहो भाग्य हमारे आपके दर्शन हुए। आओ, गंगा का स्नान हो गया, बढ़िया संकल्प करा करके 1 रुपये का दान कर दो, कुछ ब्राह्मण को खिला पिला दो। नहीं बोले हम देंगे तो नहीं। तो बोले लिख ले। बोले हाँ लिख लो। कितना? बोले 1 ढेला। उस समय ढेला चला करता। अब कौड़ी बाबूजी लोग जानते हैं, उस समय का समय था, कौड़ी और ढेला क्या क्या नहीं चला। अब तो पाउंड और डॉलर तक पहुंच गई दुनिया साहब। उन्हें तो क्या देखा है आप लोगों ने? हाँ वो देखो हाथ हिला रहे हैं, अद्धा पौन क्या क्या सब। ये पुराने हमारे यहाँ की करेंसी हुआ करती थी। दानचंद बोले कि अभी हम कैश देंगे नहीं आपको। बोले लिख लो आप। ठीक है यजमान, लिख लिए। अब दानचंद सोचे कि इससे पिंड छुड़ाना है, वो वहां से लिखा के भागा घर। और घर आया, भगवान कौत की तो है, कौतूहल करते पीछे आ गए। यजमान की जय हो, यजमान है क्या घर पे? और पत्नी आई, द्वार खोली। बोले आप कौन? बोले मैं गंगा जी के पास पंडा यजमान देवता लिखा कर गए थे। बोले पंडित जी घर आके ले जा। हाँ बोले मैं पूछ के आया। क्यों? कुछ लिखवा के आए थे? बोले हाँ लिखवा के आया था। क्यों? बोले वे आए हैं, उनसे कह दो वे नहीं है। अरे यजमान घर पे नहीं है? यजमान का घर अपना घर होता है, लगाइए कुर्सी, यही बैठेंगे हम, प्रतीक्षा करेंगे, अपने यजमान से मिलके जाएंगे, हमारा धर्म है। पत्नी गई, वे तो यहीं बैठने को कह रहे हैं।
तानचंद बोला उनसे जाके कह दो वे नहीं रहे, उनसे जाके कह दो वे रहे ही नहीं, और मैं सांस रोक के पड़े रहता हूं। और मुर्दा जैसा वहीं लेट गया। महाराज जी क्या बताएं, अभी अभी सूचना मिली हमारे पति नहीं रहे। अरे देवी ये तो बड़ा गलत हो गया, अब आप काहे को परेशान हो रही, मोहल्ला वाले को हम बुलाए देते हैं। सारे पड़ोसी को चिल्ला चिल्ला के बुला दिया, दानचंद नहीं रहे, दानचंद नहीं रहे। अब पड़ोसन आई बहन बड़ा अच्छे दे, बड़ा बुरा हुआ, और वो उसके हाथ की चूड़ी फोड़े और ये सांस रोक के पड़ा। एक ढेला लोग आए, अर्थी की तैयारी, अब भगवान वहीं खड़े पंडा बने और देख रहे कि बाहर जी कटा आदमी, बहुत देखे पर तेरे जैसे नहीं देखे। सांस रोक के पड़ा है, लोगों ने नाक में रुई ठूस दिया, महाराज काना में पूछो मत। और पत्नी बिलाप कर, क्या बताए, कल गंगा स्नान करने गए थे, रात में आए, बड़ा अच्छा मैंने हलवा बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, सब खाया, और अचानक से देखो विधाता ने क्या कर दिया। अच्छा जान रही है कि अभी ये जिंदा है, और नाटक और लोग भी साथ में रो रहे। अर्थी में लेटा लिए, महाराज उठा के ले जाने लगे, और सब कहते जा रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। लकड़ी जमाई गई, कंडे जमाए गए, ले आओ। सारे पुरवासी नगरवासी एकत्रित हुए। भगवान बोले पंडा के रूप में, हम हमारा यजमान के कान में एक मंत्र बोलना चाहते हैं, यजमान की जय हो। तो ये तो जाग रहा था, सांस रोके पड़ा था। बोले एक ढेला दोगे के फुकवाए तुमको, अभी भी वक्त है, एक ढेला दे दो, नहीं तो हमको 1 मिनट लगेगा। ऐसे ऐसे तक थोड़ा सा ईश्वर ने दिया, आपको कुछ दिया है, यहां ना करें, कहीं भी करें, जब भी धर्म क्षेत्र में जाएं, कुछ भी धर्म कार्य हो, धर्म करने से 2 चीजों की प्राप्ति होती है बंधुओं। पहला तो आपके पास में अर्थ आएगा, दूसरी कामना। तिम सुख संपत्ति बिना ही बोलाई, धर्मशील पहि जाहि सुहाई। तिम सुख संपत्ति बिना ही बोलाई। किसके पास आएगी वो संपत्ति, वो सौहार्द, वो ऐश्वर्य किसके पास आता है? बोले धर्मशील के पास। जब तक आप धर्मशील नहीं बनेंगे, इन चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती। पेड़ की जड़ सुदृढ़ रहेगी तो तना मजबूत होगा, और तना मजबूत होगा तो फूल और पत्ते अच्छे आएंगे, और जब फूल और पत्ते अच्छे आएंगे तो फल भी तो सुंदर लगेंगे। बोलो। और जड़े सड़ जाए और हम कल्पना करें और कामना करें कि नहीं बहुत अच्छा फल हो, कैसे आ जाए? मकान की नींव मजबूत होगी तो 100 वर्ष तक मकान को कोई नहीं गिरा सकता, और नींव यदि गड़बड़ है तो फिर क्या है? बेचारा दीवार, बेचारा लेंटर की क्या गलती है? नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव धर्म करना। 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, और स्टेप बाय स्टेप करते जाइए क्रम से, बस अंतिम आएगा मोक्ष, मिल जाएगा। और एकादशी के दिन मर गए और कहने नहीं मोक्ष मिल गया, नहीं भाई, एकादशी के दिन मरना मोक्ष थोड़ी है, सोमवार के दिन मरना मोक्ष। मोक्ष क्या है? आत्मानं ज्ञानम ददाति असौ इति मोक्षः। आत्मज्ञान हो जाना कब होगा? जब सत्संग में आएंगे, सदगुरु की शरण में रहेंगे, तब आत्मबोध की। और ईश्वर कई प्रकार से परीक्षा लेगा। 5 पांडव सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए। तब उन्हें बोध कराया,
महाराज विदर्भ देश के राजा थे, राजा नल, जिनका विवाह हुआ दमयंती से। चचेरा भाई पड़ोस पर रहता, उसने एक दिन चौसर खेलने बुलाया, सब कुछ दाव में लगा दिया, सब हार गए। प्रतापी राजा, महाभारत की कथा है नल दमयंती का चरित्र। वो इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि भगवान ने हंस अवतार लिया और हंस बनकर के दोनों को दर्शन दिया। और जब सब कुछ हार गया तो पति पत्नी ने देश निकाला कर दिया, राज्य से बाहर निकल गया। मार्ग में जाते जाते सुंदर सुवर्ण पक्षी दिखे सोने की, तो विचार किया कि अपने जो पहना हुआ वस्त्र है उसे उतार करके पक्षियों के ऊपर डाल देता हूं। अब पक्षी पकड़े में आ जाएंगे तो कुछ बेच दूंगा तो कुछ धन आ जाएगा, तो गुजारा हो जाएगा। क्योंकि पत्नी साथ में है ना, अकेली भी रहते तो काम बन जाता, पर पत्नी है तो चिंता तो होगी। और कपड़ा जैसे ही फेंका पक्षियों के ऊपर, पक्षी कपड़ा लेकर भाग गए बिना वस्त्र। चीराण किम पति न संति धीरा, वो जो चीर था वस्त्र वो सब लेकर भाग गए। क्या करें पत्नी के सामने? जब भाग्य प्रतिकूल हो, बुरा समय चले तो शांति बनाएगा। ईश्वर को मन ही मन स्मरण किया करो, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। और जब भाग्य अनुकूल हो तो कहीं भी दाव लगा लो, सब अच्छा हो जाए। लेकिन जब थोड़ा सा समय यदि मूव हो जाता है, टर्न लेता है और हमें ऐसा लगता है कि कष्ट आने वाला है और कष्ट की अनुभूति हो रही है, तो उस समय रुक जाओ, उतावलापन मत किया करो। राजा नल ने विचार किया, प्रभु आपने सब कुछ दिया था, एक छत्र राज्य था मेरा, सम्राट था मैं, लाखों दास दासिया जिसके पास में रहती हो, सारी प्रजा जिसके पास में रहती हो, एक छोटी सी गलती के कारण सब कुछ हार गया। विचार कर, और आज विवस्त्र होके घूम रहा है। मनु जी कहते हैं, क्वचित कन्याधारी क्वचित पिचा दिव्यांबरधर। कभी समय ऐसा था कि बहुमूल्य रेशमी वस्त्र को धारण करता था, सिंहासन पर आरूढ़ होता था, और आज समय ऐसा आया है कि तन पर वस्त्र भी नहीं है, इतना बेबस हो गया। पक्षियों को पकड़ने के लिए वस्त्र को छोड़ा, अब पक्षी वस्त्र लेकर ही भाग गए, बेवस्त्र हो गया। विचार किया क्यों ना हो, पत्नी को छोड़ के चला जाता हूं, क्या होगा? जब मुझे नहीं देखेगी तो स्वतः मायके चली जाएगी। विचार किया, पत्नी सो रही थी, तलवार से साड़ी का एक छोर काटा स्वयं के लिए, लपेटा और वहां से चल गया, रही नहीं। जब प्रातः काल हुआ, पत्नी की नींद जागी और उसने देखा तो राजा नल वहां थे। घनघोर वन में कहां जाऊं, किस दिशा में जाऊं, कहां भटकूंगी? कुछ मार्ग में लोग जा रहे थे, उनको देखते हुए सने सने पड़ोस के राज्य के राजा के सानिध्य से फिर अपने पिता के घर पहुंचे। एक दिन भगवान शंकर की आराधना करते करते भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। आकाशवाणी हुई, मेरी आराधना करो, तुम्हारे पति की तुम्हें अवश्य ही शीघ्रता से प्राप्ति होगी। ये तो जैसे तैसे अपना समय काट ही रहे थे, और भगवान शिव को हृदय में धारण करते हुए
मन ही मन शिव का जाप कर रहे थे। शिवस्य हृदयं विष्णोः, विष्णोः हृदयं शिवः।